कर रहे थे, ऐसे अपने सम्मानित लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच हैं। आपसे आग्रह करूंगी कि आएं और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी, हमारे विधायकगण श्री विनोद सिंह जी, राज प्रसाद उपाध्याय जी, सीताराम वर्मा जी, राजेश गौतम जी, विधान परिषद सदस्य श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री सुशील त्रिपाठी जी, संत बख्श सिंह जी, श्रीमती उषा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी श्री शंकर गिरी जी, आज के इस कार्यक्रम में नगर पालिका और नगर पंचायतों के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण, नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर से प्रवीण कुमार अग्रवाल, नगर पंचायत लंबुआ से विजय त्रिपाठी, नगर पंचायत श्रीमती सीमा साहू, नगर पंचायत कादीपुर आनंद जायसवाल, नगर पंचायत दोस्तपुर श्रीमती सोनी गौतम समेत भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पार्षद पद के प्रत्याशी और उपस्थित भाइयों बहनों, अब मैं बुला दूंगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान चल रहा है। प्रातः काल से ही भारी संख्या में मतदाता मतदान करके अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, द्वितीय चरण में 11 मई को सुल्तानपुर समेत प्रदेश के 38 जनपदों में नगर निकाय के लिए बोर्ड के गठन करने के लिए जनता की बुनियादी सुविधाएं और नगरीय विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को मतदान करना है। नगर निकाय का बोर्ड जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर के समग्र विकास को आगे बढ़ा सके, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने हर नगर निकाय में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सुल्तानपुर जनपद के नगर निकाय प्रत्याशियों के समर्थन में आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, ये वही जनपद है जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में हनुमान जी ने काल नेमी का वध इसी जनपद में किया था। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत हर भ्रष्टाचारी को और हर माफिया को जमीन दिखा सकती है, सही ठिकाना दिखा सकती है। ये वही धरती है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इसके नवनिर्माण में अपना योगदान किया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की लाइफ लाइन बन रही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी जनपद में किया, और जिसे
पिछली सरकारों के कारण लोगों ने पूरे भार नाम दिया था, आज वहां पर एक एयर स्ट्रिप बना करके सुल्तानपुर के निवासियों ने साबित कर दिया है कि यहां सामर्थ्य भी है और शक्ति भी है। ये एयर स्ट्रिप संकट के समय किसी भी विमान को उतरने और टेक ऑफ करने की पूरी सुविधा यहां से उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर के पास एक औद्योगिक गलियारा भी बनना है। उद्योग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और साथ साथ विकास की अनंत संभावनाओं को ये आगे बढ़ाएगा। आज सुल्तानपुर में क्या नहीं है? सुल्तानपुर में अपना मेडिकल कॉलेज भी सुल्तानपुर का बन रहा है। सुल्तानपुर की चीनी मिल के पुनरुद्धार की भी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ तो जुड़ा ही है, साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ ही भाइयों बहनों आज सुल्तानपुर 4 लेन की सड़कों से भी जुड़ रहा है। एक और अयोध्या और दूसरी ओर प्रयागराज को जोड़ने वाला यह मार्ग भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ करके राम वनगमन पथ को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। और सुल्तानपुर आज विकास की उन सभी संभावनाओं को जो आज देश के अंदर दिखती है। आपने देखा होगा 14 के बाद व्यापक परिवर्तन आया देश में। कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट के लिए आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहां पे अयोध्या के पास है, अयोध्या में ही हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। मुश्किल से आधा पौन घंटे की दूरी में सुल्तानपुर वासियों को देश और दुनिया के किसी भी जगह जाने के लिए यहीं से वायु सेवा प्रारंभ हो जाएगी। इस वर्ष के अंत तक यहां का एयरपोर्ट बनकर के तैयार होने वाला है। भाइयों बहनों, आज सुल्तानपुर में क्या नहीं है? सब कुछ है। और यही कारण है कि भारत के अंदर होने वाले हर विकास की प्रक्रिया के साथ आज सुल्तानपुर जुड़ चुका है। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, एक्सप्रेसवे 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य सुल्तानपुर जनपद को किया गया है। दूसरी तरफ जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए जो कार्यक्रम विगत 9 और 6 वर्ष के अंदर हुए हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड के साथ जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था प्रदेश में 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास मिलेगा? यह हकीकत है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2,61,00,000 गरीबों को उनके घर में, जिनके घर में टॉयलेट नहीं थे, शौचालय नहीं थे, उन्हें शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया। हम लोगों ने 1,75,00,000 गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन दिए। और अब तो डबल इंजन की सरकार ने यह भी तय किया है कि केवल अब कनेक्शन देने से नहीं काम चलेगा, होली और दीपावली के अवसर पर उन्हें फ्री में एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, इसके लिए पैसे की व्यवस्था भी की जा चुकी है। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 5 लाख रुपए की सालाना, हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर राज्य सरकार उन्हें दे रही है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में लगातार पिछले 3 वर्ष से हर गरीब को फ्री में राशन, उत्तर प्रदेश में तो 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये सरकार की संवेदनशीलता और डबल इंजन सरकार की करिश्माई कार्य आपके लिए है।
17 के पहले आपने नगरों की स्थिति को देखा होगा, क्या स्थितियां थी। नगरीय जीवन का मतलब जहां व्यापक जल जमाव हो, कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, सौदों का आतंक होता था, अराजकता का तांडव होता था, व्यापारियों से रंगदारी वसूली की जाती थी। और 17 के पहले राज्य में जो लोग शासन कर रहे थे, इन्होंने युवकों को रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन इनके हाथों में तमंचे जरूर पकड़वा दिए थे। भाइयों बहनों, 17 के बाद के उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं। 17 के बाद के उत्तर प्रदेश में स्थितियां बदली हैं। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, उनके हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में टैबलेट देने का कार्य कर रही है और 20 लाख युवाओं को उसमें से अब तक उपलब्ध करवा चुके हैं। आज हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, स्वच्छता के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। आज शहरों में सौदों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे शहर आज सेफ सिटी के रूप में अपना एक स्थान बना रहे हैं। आज व्यापारियों से रंगदारी नहीं, आज तो हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया है। और भाइयों बहनों, पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के अंदर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा भारत सरकार उपलब्ध करवा रही है। व्यापक पैमाने पे आज नगरीय जीवन को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और डबल इंजन की सरकार के साथ एक ट्रिपल इंजन भी लग करके इस गति को और तेज कर सके, जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सके, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो या आय निवास और फिर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य, ये सब ऑनलाइन हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके, इसके लिए अच्छा बोर्ड नगर निकाय का बने, नगर पालिकाओं में भी और नगर पंचायतों में भी। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आज आपके पास आई है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल को नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर में, श्री विजय त्रिपाठी, श्रीमती सीमा साहू, श्री आनंद जायसवाल, श्रीमती सोनी गौतम, इन सभी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। हमारे प्रत्याशी इन्होंने इधर आ जाए भैया, लाइन से खड़े। ये अध्यक्ष पद के हमारे 5 नगर निकाय से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। इनको विजयी बना के भेजेंगे, लेकिन विजयी पूर्ण विजयी होना चाहिए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के साथ साथ इनके साथ पार्षदों को भी चुनाव जिताना है। जब पूरी मेजॉरिटी का बोर्ड होगा तभी विकास के प्रस्तावों को आसानी से पारित करने में मदद मिलेगी। अन्यथा आप देखते होंगे, आधा अधूरा बोर्ड जब होता है तो विकास के कार्यों का पैसा भी बंदर बांट होता है। ये पैसा जनता का पैसा है और डबल इंजन सरकार जो पैसा भेजेगी केंद्र और राज्य से, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए इस बोर्ड को पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिए। फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बनना चाहिए, पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनना चाहिए। और पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनेगा तो भाइयों बहनों, विकास का एक भी पैसा अटकेगा नहीं, छटकेगा नहीं, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा, कोई बंदर बांट करने का तो साहस भी नहीं कर पाएगा। आप सब सहमत हैं? जनता का पैसा जनता के विकास में लगना चाहिए ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी के हमारे इन सभी प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय।